बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि USB-C क्या है, इसकी बनावट कैसी है, क्या इसको USB 3.0 से जोड़ा जा सकता है और इसकी बुनियादी खूबियों और खामियों के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको अपने चैनल YouTube टेच पे खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आमर। तो चलिए शुरू करता हूँ। जैसा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर गुजरते दिन के साथ नई पेशरफ्त होती रहती है, जहां एक तरफ नए नए सॉफ्टवेयर तैयार हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हार्डवेयर में भी इनकलाबी तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। लेकिन एक चीज जो इस सारे मंजरनामे में बहुत कम इर्तिका पजीर है, वो है राब्ताकारी यानी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से मुतल्लिका आलात और मयारात। इन मयारात में कनेक्टर्स भी शामिल हैं, जिनमें से एक USB कनेक्टर भी है। USB दरअसल यूनिवर्सल सीरियल बस का मुखफ़्फ़ है। ये कनेक्टर बुनियादी तौर पर दो आलात को मुंसलिक करने, चार्जिंग करने और डाटा मुंतकिल करने के काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गुज़श्ता कई दहाइयों से USB का मयार एक ही रहा है, ताहम इसमें डाटा मुंतकिली की रफ्तार और जिसामत के हवाले से मामूली तब्दीलियां की गई हैं, जिन्हें USB 2.0 और माइक्रो USB भी कहा जाता है। लेकिन गुज़श्ता चंद माह से USB-C का तज़किरा सुनने में आ रहा है। तो बात करते हैं कि USB-C क्या है। USB-C दरअसल मयारी कनेक्टर की दुनिया में नया इजाफा है, जिसे चार्जिंग और राब्ताकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे USB फोरम्स की जानिब से तैयार किया गया है, जो USB से मुतल्लिका मयारात तय करता है। ये फोरम दरअसल 700 से ज़ायद कंपनियों के ग्रोह पर मुश्तमिल है। इन कंपनियों में एप्पल, डेल, HP, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। गोया ये कहा जा सकता है कि इस फोरम की जानिब से तय किए गए मयारात दुनिया भर की सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनियों के लिए काबिल कबूल और मुस्तमिल होते हैं। अगर इसकी बनावट की बात की जाए तो USB बज़ाहिर पुराने माइक्रो USB जैसा दिखाई देता है, जिसमें आप अपने स्मार्टफोन के जरिए बखूबी वाकिफ होंगे। लेकिन ये इससे मोटाई में ज्यादा है, क्योंकि इसकी हुसूसियत भी पुराने कनेक्टर से ज्यादा है। दूसरा बड़ा फर्क यह है कि इसकी पिन की बनावट यकसा रखी गई है। इसी तरह दो कनेक्टर को आपस में जोड़ने वाली तार भी दोनों तरफ से यकसा डिजाइन की हामिल है। इस कनेक्टर से जुड़ने के लिए आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप तार की कौन सी साइड लगा रहे हैं। गोया आप तार को सीधा या उल्टा जोड़ने की झंझट से आजाद हो जाएंगे, जिससे 20 साल से आपको सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है, क्या USB 3.0 से इसको जोड़ा जा सकता है कि नहीं। दरअसल USB-C को हम USB का 3.1 वेरिएंट कह सकते हैं। इसे पुराने कनेक्टर से जोड़ा जा सकता है, ताहम इसके लिए आपको अडाप्टर की जरूरत पड़ेगी। ये अडाप्टर कई लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स में साथ ही आते हैं, जिनमें USB-C का इस्तेमाल किया गया हो, जबकि बाज़ फोन्स के लिए इसे अलग खरीदना पड़ता है। USB-C की बुनियादी खूबियों के बारे में बात की जाए तो USB-C कनेक्टर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह 10 गीगाबाइट्स फी सेकंड की रफ्तार से डाटा मुंतकिल कर सकता है। ये USB 3.0 मेयार से दुगनी रफ्तार है। इसके अलावा ये डिस्प्ले पोर्ट, HDMI, पावर USB और VGA समेत मुतअद्दिद पोर्ट्स और कनेक्टर को सपोर्ट करता है। ये कनेक्टर 100 वाट तक बरकी ताकत मुहैया कर सकता है, जबकि इस वक्त मैकबुक 29 वाट और ज्यादातर बड़े लैपटॉप्स 85 से 100 वाट्स तक पावर सप्लाई लेते हैं। इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में USB-C आम स्मार्टफोन से लेकर बड़े लैपटॉप्स में बरकी ताकत यानी कि पावर सप्लाई मुहैया करने के काम आएगा और यूनिवर्सल चार्जर कनेक्टर के तौर पर काम करेगा। वाज़िया रहे कि एक लैपटॉप को USB के जरिए चार्ज करने का ख्याल नया नहीं है। मसलन Lenovo Yoga 3 Pro में USB 3.0 पावर चार्जर इस्तेमाल होता है। अगर इसकी खामियों के बारे में बात की जाए तो USB-C की बड़ी खामी यह है कि यह थंडरबोल्ट को सपोर्ट नहीं करता। थंडरबोल्ट्स को इंटेल और एप्पल ने मुश्तरका तौर पर डिजाइन किया था। दूसरी खामी यह है कि USB-C चूंकि अभी इंतहाई तौर पर राइज हो रही है, इसलिए इसके साथ मुताबिकत के लिए आपको अज़ाफ़ी अडाप्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। एक वक्त था जब कंप्यूटर में PS2 पैरेलल सीरियल समेत दर्जनों पोर्ट्स इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब ये तादाद सुकड़ती जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि रफ्तार इस्तेमाल में
آسانی، جسامت اور جدیدیت کی بنا پر USB-C مستقبل میں ان کنیکٹر کا بہترین متبادل ثابت ہوگی اور آپ کو کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، اسمارٹ فون سمیت کوئی بھی نیا برقی آلہ خریدتے یا پہلے والا بیچتے وقت چارجنگ سمیت دیگر تاروں کو خریدنا یا تبدیل نہیں کرنا پڑے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تار کو الٹا سیدھا لگانے کی جھنجھٹ سے بھی ہمیشہ کے لیے آزادی مل جائے گی، کیونکہ اس کے نر اور مادہ حصے یعنی کہ میل اور فیمیل یکساں بنائے گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ساتھ میں لازمی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے، اور ساتھ میں کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے کیسی رہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔